नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टीजस पे। तो सीयूईटी एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपका आरटीई एक्ट। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि पहले हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएचयू और एचसीयू और भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जिसमें हमने इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखे थे, तो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे सीयूईटी एमएड का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़, रिविजन क्लासेस, डाउट क्लियरेंस सेशन, मैराथन सेशन, ये सभी आपको दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो ये प्राइस है कोर्स का वो 2499 है। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारा बैच ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। ठीक है, तो चलेंगे टॉपिक पे। आरटीई एक्ट याद रखिएगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ये आपका जो है कब बनाया गया था, इसकी बात करें अगर हम, तो कब बनाया गया था, तो 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को ये बनाया गया था। और अगर हम बात करें लागू करने की, तो कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंटली पूछता है पेपर में कि ये कब लागू हुआ था। आपका 1 अप्रैल 2010 को आपका आरटीई एक्ट जो है लागू होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा इसका जो है स्टार्टिंग किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। इसके लाभार्थी कौन थे, तो देश के जो अशिक्षित बच्चे थे वो इसके लाभार्थी रहे थे। ठीक है, और इसमें बेसिकली अगर बात किया जाएगा, इसका उद्देश्य तो यही था कि बच्चों को शिक्षित करना, शिक्षित बनाना। और इसमें हमने देखा कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री तो है बट कंपलसरी है आपको एडुकेट करना 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है आपकी फ्री रहेगी एजुकेशन और कंपलसरी भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल, वो किस आपके एक्ट में किया गया था, वो आपके आरटीई एक्ट जो है आपका 2019 में ही ये बात किया गया था। तो इट इज़ अ एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड इट्स एसेंट टू द प्रेसिडेंट ऑन 26 अगस्त 2009। और प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिलता है, 26 अगस्त 2009 को एसेंट मिलता है। 4 अगस्त को पहली बार बात की गई थी इसके बारे में, और पास जब हुआ था, जब दोनों आपके जो है लोकसभा राज्यसभा से, तो आपको पता है कि किसी भी एक्ट को, जो आपका बिल होता है, एक्ट कब बनता है, जब वो प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो एसेंट मिलता है वो 26 अगस्त 2009 को मिला था। इसमें क्या हुआ कि आपका प्रोवाइड किया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे थे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। ठीक है, एंड दिस एक्ट में कॉल्ड द राइट ऑफ एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी किया गया, 6 से लेके 14 वर्ष तक के लिए। पर यहीं पर अगर जो बच्चा अगर विकलांग है, ठीक है, दिव्यांग है, तो उसके लिए जो आयु सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया। जैसे 6 से लेके 14 वर्ष तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए था, नॉर्मल बच्चे के लिए था, पर जो आयु सीमा है आपके दिव्यांग वर्ग के लिए, उनके लिए बढ़ा के 6 से लेके 18 वर्ष तक रखा गया। ठीक है, यानी जो डिसेबल है, ठीक है, जो डिसेबल है उसके लिए 6 से 18 है, पर यहाँ पर नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए आपके लिए 6 से 14 वर्ष है। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्या प्रॉब्लम थी, वाई राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इसको कंपलसरी बनाया गया, क्यों जिसे फ्री किया गया, तो हमें देखा कि जो 1/3 ऑफ स्टूडेंट है क्लास 4th के, ऐसा स्टडी किया गया और देखा गया कि 1/3 जो स्टूडेंट है आपके क्लास 4th के, जिन्हें कि आपके महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर किसी और के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया कि 2/3 ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th कुड नॉट मास्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल विद रूलर। तो ये लोग जो है इवन मेजरमेंट भी नहीं कर सकते थे क्लास 11th, सॉरी 4th के बच्चे, जिसमें कि 2/3 पॉपुलेशन, ऐसे स्टडी किया गया कि 2/3 पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट की, जिनमें कि वो इवन नाप नहीं सकते थे। ठीक है, स्केल से नाप भी नहीं पाते थे। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये देखा गया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया में कैसा है आपका, बहुत ज़्यादा जो है लो है, एक तरीके से बहुत जो है इस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो बच्चों को एक तरीके से स्किल नहीं दे रहा है, नॉलेज नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसको अच्छा करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया।
और ये देखा गया कि 75 मिलियन जो चिल्ड्रन है डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन। 75 जो है मिलियन के आसपास जो है देखा गया कि जो बच्चे हैं अपने बेसिक एजुकेशन 1 to 5th क्लास का एजुकेशन भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और याद रखिएगा कि 25% ऑफ इंडियंस, ठीक है, जो कि 1.2 बिलियन के आसपास है, आर इलिटरेट, यानी वो लिख पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है। और इंडिया की रैंक क्या थी? 134 इन लिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड। ठीक है। यानी जो आपके इवन जो है कंबोडिया और अल्जीरिया के जस्ट नीचे थी, 134 पे थी। तो इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आरटीई एक्ट बना था। अगर हम बात करें आपके जो सेंसस 2001 की, तो 8 पॉइंट, क्योंकि 2009 में ये एक्ट आया है, उसके पहले का सेंसस क्या कहता है देखते हैं। तो 8.5 करोड़ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी आपके 2001 का जो सेंसस यानी आपका जनगणना था, उसमें ये पता चलता है कि 8.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो अभी भी स्कूल के बाहर हैं, स्कूल में नहीं है, स्कूल के बाहर हैं। ठीक है। और बताया कि नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये बताया कि लगभग 65,000 बच्चे जो हैं वो क्या हैं, विक्टिम हैं। ठीक है। और टू ट्रैफिकिंग, मतलब डिफरेंट वो वर्क करते हैं, जो है चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी ये हम देख सकते हैं कि बहुत सारा इश्यूज था। इसी वजह से जो है टू फुलफिल, इसको फुलफिल करना, इसको सही करना, इसको करेक्ट करने के लिए जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें पूरे इसके इंट्रोडक्शन की कि क्या है, तो यहाँ पर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया गया। ठीक है। ओके। नेबरहुड स्कूल में जो है उनको जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मिल पाए। ठीक है। 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए। पर वहीं पर अगर बच्चा डिसेबल है तो उसको 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और याद रखिएगा, क्योंकि फ्री कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, तो अगर कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल अगर इस एक्ट का पालन नहीं करता है और फीस की मांग करता है, तो उस विद्यालय को उसकी जो फीस है उसका 10 गुना भुगतान करना पड़ेगा सरकार को। और हो सकता है कि सरकार उसकी मान्यता को भी रद्द कर देगी। तो ये भी कहा गया कि 10 जो है आपका टाइम्स फीस का आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप पाए जाते हो कि आप फीस ले रहे हो बच्चे से, तो आपको जो है 10 गुना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आरटीई एक्ट है, बेसिकली अगर समझें इसको, तो अगर स्कूल यहाँ पर अगर ले रही है फीस, ठीक है, और जुर्माना लगाया गया, अगर फिर भी वो स्कूल रन कर रहा है, मान्यता रद्द कर दी गई है सरकार के द्वारा, अगर फिर भी वो स्कूल रन करवाया जा रहा है, अगर ऐसा पाया जाता है, तो 1 लाख का जुर्माना। ठीक है। अगर स्कूल फीस ले रही थी बच्चों से, जबकि आपको पता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, अगर वो फीस ले रही है इनसे, तो 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। और या फिर उसके लिए दूसरा प्रोविज़न ये भी है कि 10 लाख का जुर्माना दे, 10 जो है हज़ार, ठीक है, 10,000 पर डे उसे देना पड़े। ठीक है। तो ये भी एक जो है इसी एक्ट के अंतर्गत बात किया गया था। और जैसे मैंने बताया कि जो दिव्यांग थे यानी डिसेबल थे, उनके लिए बेसिकली 14 से लेके उनका जो आयु वर्ष था वो 6 से लेके 14 वर्ष तक नहीं होगा, 6 से लेके 18 वर्ष तक होगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम समझे, नो चिल्ड्रन शैल लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फीस एंड चार्जेस। कोई भी फीस एंड चार्जेस जो है एक्सपेंसेस को पे नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट अगर परस्यू कर रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आपका, वेयर अ चिल्ड्रन अबव 6 ऑफ एज हैज़ नॉट बीन एडमिटेड इन एनी स्कूल। मान लो कि कोई भी बच्चा 6 साल का हो गया और अभी तक किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, तो जो एज के अप्रोप्रिएट जो भी क्लास होगी उसको उसी में एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर से उसको एलकेजी यूकेजी और फिर फर्स्ट में दिया जा रहा है। उसको एज के जो अप्रोप्रिएट क्लासेस होगा उसमें उसको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। ये भी आरटीई के तहत जो है बात किया गया था। ओके। ये पॉइंट याद रखिए। अगर हम बात करें शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, इसके तहत अगर जो भी बच्चा विद्यालय में पढ़ रहे हैं यानी अगर स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? केंद्र सरकार की है। ठीक है। यानी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि उनको जो है मुफ्त की शिक्षा जो है प्रोवाइड करें, यानी फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करें। ठीक है। और याद रखिएगा कि आरटीई एक्ट के अनुसार कोई विद्यालय अगर बच्चे का या फिर उसके माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं, तब विद्यालय से 25,000 जो है रुपये सरकार के द्वारा जुर्माना के रूप में वसूल किया जाएगा। जैसे आप, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू लोगे जाके बच्चों का,
ठीक है, उसके माता पिता का, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको 25,000 जो है क्या लगाना, पेनाल्टी आप पे लगाया जाएगा जो है आपके स्कूल पे। ठीक है, अगर ये चीज़ बार बार बढ़ रही है, अगर आप बार बार जो है जब भी आपके स्कूल में आता है बच्चा तो आप उसका इंटरव्यू लेते हो, उसके माता पिता का जो है इंटरव्यू कर रख रहे हो, तो आपका जो जुर्माना है वो बढ़ा के 50,000 कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। और याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसके अनुसार कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा। ठीक है, देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट जो है ट्यूशन टू गिवन बाय द, जो भी वहाँ पर काम कर रहा होगा टीचर, उसको नहीं देना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों पर होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ है। ठीक है, यानी आप अगर जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो बच्चे को। ठीक है, इस एक्ट में ये कहा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा बच्चों के लिए केंद्रित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी सेंट्रलाइज जो है एजुकेशन की शुरुआत इसी समय की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। याद रखिएगा कि आरटीई में जो है विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय का भी प्रावधान करने की बात की गई थी, क्योंकि हम ये देखते थे कि पहले जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शौचालय का प्रावधान लड़कियों के लिए नहीं था। इस वजह से जो है हम ये भी देखते थे कि लड़कियां कम स्कूल जाती थी। तो आरटीई एक्ट में ये बात किया गया कि जो लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय जो है अनिवार्य रूप से आपके स्कूलों में बनाए जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और याद रखिएगा, कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा आपके जो है स्टूडेंट्स को। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा से में जो है एडमिशन अगर कोई बच्चा ले रहा है तो 25% सीट रिजर्व होगा आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, जो आपके आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए जो है 25% उनको बच्चा रखना पड़ेगा। ठीक है, 25% जो है उनके लिए सीट रिजर्व रहेगी। ठीक है, और इसमें जो भी आरटीई एक्ट के अंतर्गत जो भी पुस्तकें हैं, यूनिफॉर्म है, फीस है, उसका प्रोविज़न कौन करेगा? आपका सरकार करेगी। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका जो प्रोविज़न है वो आपका कौन करेगा? सरकार करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और इसी एक्ट के अंतर्गत जो आर्टिकल 21 है उसमें बात किया गया है आपके विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी आपके स्कूल मैनेजमेंट जो है समिति की। ठीक है, वो भी बनाया जाएगा जिसमें कि आपके स्कूल के जो भी टीचर प्रिंसिपल वो भी सम्मिलित होंगे, और आपके जो आपकी गार्जियंस है, ठीक है, माता पिता भी बच्चों के यहाँ पर इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट जो आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो भी आपके फॉर्म किया जाएगा हर स्कूल में। ठीक है, अगर हम 2002 में बात करें, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जो आपका 86 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें हमने ये देखा था कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, इसको क्या बना दिया गया था? फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, यार पूछेगा पेपर में कि राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट कब जो है बनाया गया था? आपका 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया था एजुकेशन को। कौन से पार्ट में एडेड है? ये पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है ये आपका इंक्लूडेड है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है आर्टिकल 21 में जो है इन्फोर्स किया गया एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 में जो है किस चीज़ की बात की गई है? एजुकेशन को कौन सा राइट बोला गया है? फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है कहा गया है। ठीक है, और इसी जो आपका एक्ट आप पढ़ रहे हैं आरटी, इसमें 25% सीट किसके लिए रिजर्व है? आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए सीट आपका रिजर्व किया गया है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, और क्या इसका जो है अगर हम बस बात समझे, थीम समझे तो क्या है? तो ब्रिंगिंग क्लासरूम एक्सपीरियंस क्लोज टू इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड हिंस बिल्डिंग द क्वालिटी एजुकेशन, यानी हमें एजुकेशन को एज अ क्वालिटी एजुकेशन करना है, और क्लासरूम एक्सपीरियंस को जो है इमीडिएट इन्वायरमेंट में से क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी एक जो है मेजर इसका जो है गोल रहा था आपके आरटीई का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, पूछता है आपके पेपर में। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी होगी। तो स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होगी इसमें कौन कौन से लोग होंगे? टीचर, पेरेंट्स, गार्जियन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये सारे लोग जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में इन्वॉल्व होंगे। और 75%, याद रखिएगा कि 75% के आसपास जो है आपके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कौन लोग होंगे? आपके पेरेंट्स एंड गार्जियन।
ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे वीकर सेक्शन को। ओके, और इसमें भी आपके 50% कौन होंगी, वुमेन्स होंगी। वुमेन्स के रिजर्वेशन की यहाँ पर बात की गई। 50% जो है मेंबर कौन होंगी, वुमेन होंगी। और 75% जो, अगर पूरे 100% में 75% देखा जाएगा तो वो पेरेंट्स एंड गार्जियन होंगे वीकर सेक्शन के। ठीक है, और टीचर्स जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट, वाइस प्रिंसिपल एंड जो है प्रिंसिपल्स, ये जो है आपके लगभग 25% आपके होंगे, क्योंकि 75 का तो बात किया गया कि पेरेंट्स एंड गार्जियन है। ठीक है, जिसमें कि आपके 50% आपका जो है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो है आपका, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की आपके एसएमसी की, तो ये पूरे ऑल इंडिया में अप्लाई हुआ। स्कूल मैनेजमेंट जो है कमेटी बनाई गई पूरे ऑल इंडिया में, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जिसमें कि नहीं बनाया गया। ठीक है, और पूछता है आर्टिकल कौन सा आपके जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपका आर्टिकल 21 याद रखिएगा, ये आपके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो ये जो कुछ आपके इसमें बेसिकली जो पॉइंट थे मैंने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। ठीक है, और वैसे तो इसमें एक और चीज़ आपका रह गया, अगर हम बात करें तो बस लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेशो की बात करें कि स्टूडेंट एंड टीचर का रेशो कितना होता है, 30:1, ये आपकी प्राइमरी में होना चाहिए। ठीक है, अगर 60 स्टूडेंट है तो यहाँ पर 2 टीचर हो जाएंगे। ठीक है, अप टू 60, मतलब अप टू 60 नॉट 60, अप टू 60 में हमारे कितने टीचर्स होने चाहिए, आपके 2 होने चाहिए। ऐसे ही 61 टू अगर हम बात करें 90, तो यहाँ पर 3 टीचर होने चाहिए। 91 टू 1 अगर 20 है तो 4 टीचर होने चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से आपका चलेगा। ठीक है, आरटी में। ठीक है, इस तरीके से आपकी बात की गई कि कितने टीचर हैं। तो पीआरटी लेवल पे, आपका प्राइमरी लेवल पे 30:1 आपका रेशो जो है होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट भी कभी कभी पेपर में पूछ देता है, इसलिए जो है मैंने इसको बता दिया। ओके, और यहाँ पर जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट दे दिया गया बच्चों को कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। ये बार बार पूछता है। ठीक है, कोई भी इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा चैनल पे, इसी तरीके से हम नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे आप सभी के लिए। जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।